दोस्तों अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगा और सिर्फ इन शेयरों के अंदर ही बाकी दूसरे शेयरों में भी भारी गिरावट हुई है। लेकिन इसके बीच में आई है बहुत अच्छी गुड न्यूज़ अदानी पावर के लिए। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हमारे सामने बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप ने कुछ बड़े स्टेप उठाए जिसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे कुछ नई रिपोर्ट निकल के आ रही है जो अभी अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करती है। क्या है वो रिपोर्ट और क्या इस समय आने वाले समय में फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है या फिर भारी गिरावट होने वाली है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की क्लोजिंग 368 पर हुई है 5% के लोअर सर्किट के साथ में और लगातार स्टॉक गिर रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उसको कितना बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हो ये 800 के ऊपर जाके आ चुका है। इस समय 400 से भी नीचे भारी नुकसान हो रहा है। अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन दिखाई देगी। 173 पर स्टॉक है, 5% का यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगा। तो जो स्टॉक 400 के ऊपर था इस समय आप देख सकते हो 173 पर आया। 138 का इसने रिसेंटली लो बनाया था, क्या उस लो को तोड़ के नया लो बनाएगा? यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही 80,000 करोड़ रुपीज़ का जो मार्केट कैप है वो फिर से टूट चुका है अदानी ग्रुप का और फिलहाल 9 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया मार्केट कैप। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है अदानी ग्रुप को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक इसके बीच में काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है। अदानी ग्रुप ने AMG मीडिया लिमिटेड ने, जो अदानी ग्रुप की सब्सिडीज कंपनी है, उसने 47.84 करोड़ रुपीज़ में एक डील पूरी की है और ये जो प्रक्रिया है यह 2022 से शुरू हुई थी और अब जाके ये डील पूरी हो चुकी है। अदानी ग्रुप ने एक कंपनी एक्वायर की है। तो यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले इन्होंने NDTV का अधिग्रहण किया था और अब अदानी इंटरप्राइजेस की जो सब्सिडीज कंपनी है AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, उसने आप देखें तो क्वांटलियन मीडिया की 49% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और आप देख सकते हो ये मीडिया ग्रुप की कंपनी है जो क्वांट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है, डिजिटल पेपर रिलीज करती है। अदानी ग्रुप के शेयर में जो भारी गिरावट हुई इसके पीछे है एक नई रिपोर्ट जो निकल कर आई है दी कैन की तरफ से। दी कैन ने एक नई रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने अदानी ग्रुप की तरफ से जो पिछले दिनों कर चुकाया गया उसके ऊपर सवाल उठाए। तो आप देख सकते हो कि अहमदाबाद बेस्ड अदानी ग्रुप ने कुल $2.15 बिलियन का लोन चुकाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी ग्रुप के $2.15 बिलियन के शेयर बैक कर्ज के कंप्लीट रीपेमेंट के दावे के बावजूद भी रेगुलेटरी फाइलिंग में दिखाती है कि बैंकों ने गिरवी रखे गए प्रमोटर के शेयरों के एक कर्ज को पूरी तरह से नहीं चुकाया गया है। यह इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है। दी कैन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अदानी ग्रुप ने आंशिक रीपेमेंट के जरिए केवल लोन अमाउंट को घटाया है। ग्रुप ने यह भी कहा है कि कदम और ये शेयरों की गिरवी रखने से बचाने और बैंकों की तरफ से किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप के प्री पेमेंट अनाउंसमेंट के बाद बैंकों ने केवल अदानी ग्रुप एंड पोर्ट सीरीज के गिरवी शेयरों को रिलीज किया है। लेकिन अपन यहाँ पे दी कैन की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि लोन रीपेमेंट के 1 महीने के बाद भी बैंकों ने अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन के गिरवी रखे शेयरों को रिलीज नहीं किया है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कर्ज लेने वाली कंपनी जैसे ही लोन पेड कर देती है उसके बाद में गिरवी रखे शेयर को तुरंत रिलीज किया जाता है। लेकिन फिलहाल अदानी ग्रुप के इन कंपनियों के शेयरों को रिलीज नहीं किया गया। अदानी ग्रुप की कंपनियों में अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार और NDTV के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली इस खबर के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस दी कैन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप ने जो पिछले दिनों बहुत बड़ा प्रचार किया कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रकम चुकाई गई है, लेकिन वो एक तरह से सिर्फ हवा हवाई है, बल्कि उन्होंने कोई बड़ी रकम नहीं चुकाई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो बैंकों की कार्रवाई से बचने के लिए ही उन्होंने ये कदम उठाया और इस रिपोर्ट के बाद आज फिर से भारी गिरावट हुई। अब जैसे कि अदानी ग्रुप में फिर से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है, इस समय देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप फिर से बैकफुट पे आ गया है और हॉलिसम समूह की जो उन्होंने कंपनियां खरीदी जिसमें सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा सीमेंट, उसमें जुड़ी जो शर्तें हैं उस पर फिर से बातचीत करना चाहता है कंपनी के साथ में और ये बातचीत 4 बिलियन के बकाया ऋण की शर्तों पर हो सकती है। और आप देख सकते हो कि अभी उनको रकम चुकाना है और अदानी ग्रुप फिर से कंपनी के साथ में बातचीत करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि अदानी समूह ने लैंडर्स के साथ में बातचीत शुरू कर दी है ताकि $3 बिलियन के कर्ज के लिए मौजूदा 18 महीने की जो अवधि है उसको और बढ़ाया जा सके, जिसको बढ़ा के कम से कम 5 साल या उससे अधिक समय किया जा सके। यानी कुल मिला के इस समय बड़े कर्ज चुकाने की स्थिति में अदानी ग्रुप नहीं दिख रहा है। इसके अलावा भी देखें तो अदानी ग्रुप 1 बिलियन मेजेनाइड लोन को 5 साल के रीपेमेंट के साथ सीनियर सिक्योर्ड लोन में बदलने की मांग भी कर रहा है। इसकी वर्तमान में 24 महीने की मैच्योरिटी है। हालांकि अदानी समूह की ओर से इस पे अभी कोई जवाब नहीं दिया गया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे
जहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो जानकारी दी है उसके हिसाब से ईमेल में जो साझा की जानकारी उसमें कहा गया कि आपकी जो जानकारी है वो गलत है, और अभी लैंडर्स की तरफ से या फिर उनके जो लैंडर्स है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ड्यूज बैंक और बार्कलेज बैंक की तरफ से फिलहाल कोई भी उन्होंने कमेंट नहीं किया है। कुल मिला के जिस तरह से सवाल निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से फिर से गिरावट का माहौल बनना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ देखें तो एनएससी और बीएससी ने एक बड़ा कदम उठाया है, अदानी ग्रीन एनर्जी को स्टेज 2 में शामिल कर लिया है। इससे पहले वो स्टेज 1 में था, लेकिन अब ये स्टेज 2 में आ चुका है और इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना। आप ये देख सकते हो फ्राइडे के दिन ही अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन को स्टेज 1 में शामिल किया गया था, और अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रीन एनर्जी जिसको 17 मार्च को यहाँ पे स्टेज 1 में रखा गया था, अब इसको स्टेज 2 में शामिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप अपने निवेशकों का भरसक तरीके से जो विश्वास जीतना चाहते हैं उसके लिए कोशिश वो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो खबर निकल कर आई है कि उन्होंने कमर्शियल पेपर का समय पे पहले भुगतान कर दिया है, और इससे वो कोशिश करें कि निवेशकों के बीच में फिर से भरोसा लौट आए। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स ने करीब 5000 करोड़ रुपये के मूल्य के जो कमर्शियल पेपर की जो रकम थी जो मार्च में उनको देना था उसको बोझ घटाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, और उन्होंने उस रकम को चुका दिया है। तो लगातार दोनों कंपनियां जो कमर्शियल पेपर के माध्यम से फंड जुटाती थी, और अब इन्होंने अपनी जो डेट है उसको कम करने की कोशिश की है। एक अच्छी खबर अदानी पावर के लिए निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बड़ी राहत मिली है अदानी पावर को। यहाँ पे देख सकते हो कि मंडे के दिन यानी कल अदानी पावर की 2 जो सब्सिडीज कंपनी है उनके खिलाफ जो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपील की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और अदानी पावर राजस्थान ईस्टर्न ग्रिड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कस्टम विभाग की तरफ से कहा गया था कि जो कैपिटल गुड्स मंगाए गए विदेशों से उसकी प्राइस ज़्यादा बताई गई है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। कस्टम विभाग ने अदानी पावर के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें कंपनी के इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स की वैल्यूएशन अधिक बताने का आरोप लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अदानी पावर ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से निर्धारित बेंचमार्क की तुलना में प्रति मेगावाट कम लागत कोट किया, यानी आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कह रहे हो अधिक वैल्यूशन लगाए, लेकिन जो यहाँ पे जो मामला निकल के आ रहा है इसमें प्रति मेगावाट ऑलरेडी उसकी जो वैल्यूशन है उसको कम लगाया गया। ऐसे में कंपनी पर कैपिटल गुड्स के आयात पर कोई भी अधिक वैल्यूशन नहीं लगाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अदानी पावर के हक में आया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदानी ग्रुप ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है, जो वैल्यूशन है वो काफ़ी फेयर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड अदानी ग्रुप की ही एक सहयोगी कंपनी है, उसकी सब्सिडीज है, और दूसरी अगर आप देखें तो MEGPTL जो है यह कंपनी अदानी पावर और राजस्थान सरकार के बीच का एक जॉइंट वेंचर्स है। तो ये दोनों कंपनियों को काफ़ी बड़ी राहत मिली है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कस्टम विभाग की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है और एक बड़ी राहत दी है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जैसे कि अब द कैन ने रिपोर्ट दी कि अभी अदानी ग्रुप को लेकर इसमें जिस तरह से वो लगातार कर्ज चुका रहे वो बातें यहाँ पे पूरी तरह से सच नहीं है, तो ये बातों से देखें तो माहौल बिगड़ रहा है, लगातार गिरावट हो रही है। अदानी ग्रुप अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, आज काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबरें दो थी जिस वजह से तेजी बन सकती थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में इनको एक अच्छी जीत भी मिली। और दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण भी किया है, और इन्होंने अपने कमर्शियल पेपर के जो अमाउंट है उसको चुकाया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी द कैन की जो रिपोर्ट थी वो इनके ऊपर भारी पड़ी और आज गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में हमें इस समय वेट एंड वॉच करना होगा। अदानी ग्रुप में इस समय नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार एक न्यूज़ के ऊपर देखें तो बड़ी गिरावट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी जानना तो होगा, लेकिन फिर भी अदानी ग्रुप अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और जो गिरावट है वो थमेगी और आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। आज जो स्पेशली गिरावट हुई तो काफ़ी लोगों ने निचले लेवल से बहुत ज़्यादा खरीदारी की थी, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल गिरावट का बना है। जल्दी बाजार में सुधार होगा तो ये फिर से एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो